दोस्तों, वंदे मातरम जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण 31 प्रश्न जीके से संबंधित जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और 31 प्रश्न में कितना प्रश्न आप सही कर पाते हैं इसका ब्यौरा हमें ज़रूर बताएं। कम से कम 28 प्रश्न आपको सही करना है 31 प्रश्न में। चलिए शुरू करेंगे आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका क्या होगा, कमेंट में बताइएगा। तो बिल्कुल तक्षशिला विश्वविद्यालय होगा। कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत ई ग्रांड ट्रक रोड जो है वो किसके शासनकाल में बना था? भारत का ग्रांड ट्रक रोड जो है वो किसके शासनकाल में बना था? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका शेर शाह ने के शासनकाल में हुआ था। शेर शाह के शासनकाल में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ग्रांड ट्रक रोड जो बना था वह शेर शाह के शासनकाल में बना था। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी का स्थापना जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 1664 ईस्वी में हुआ था। 1664 ईस्वी, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का स्थापना कब हुआ था? कमेंट में बताइएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का स्थापना जो हुआ था वह कब हुआ था भारत में? बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? बताइएगा कमेंट में। तो बिल्कुल बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था बताइएगा। कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। और इस वीडियो का 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वितीय विश्व सम्मेलन के समय किसके विरुद्ध युद्ध कर रहा था? भारतीय राष्ट्रीय सेना जो था वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसके विरुद्ध युद्ध कर रहा था? बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। सभी प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के दृष्टि से, तो एक बार जरूर देखिएगा पूरे प्रश्न को। कालीबंगा जो है किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा जो है आपका किस प्रदेश में स्थित है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान, आपका ई हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, अर्थात राजस्थान हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए के साथ जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। वही बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रदेश में हुआ था दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रदेश में हुआ था? तो बिल्कुल जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो आपका पंजाब में हुआ था। पंजाब प्रदेश में हुआ था, अमृतसर शहर में। ठीक है दोस्तों, अमृतसर शहर में, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था दोस्तों? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति जो थे वो आपका बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर का जन्म जो होता किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? बताइएगा। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बताइएगा। तो बिल्कुल महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था आपका ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ज्ञात्रिक, ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। सभी प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा।
कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो किया था पारित, वो कब किया था दोस्तों? तो 1942 ईस्वी, 1942 ईस्वी में किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति के समय, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहाँ का राजा कौन था दोस्तों? फ्रांस के क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? और फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय का राजा जो था आपका लुईस 16वां था। कौन? लुईस 16वां था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर प्रश्न है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे घनी आबादी वाला अगर राज्य की बात किया जाए तो आपका बिहार है। बिहार, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है सामान्य आपदाओं को कितने भागों में बांटा गया है? सामान्य आपदाओं को टोटल 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 2 भागों में बांटा गया है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है अजंता एवं एलोरा की गुफा जो है वह किस राज्य में पड़ता है? अजंता एवं एलोरा की गुफा जो है वह किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तो अजंता एवं एलोरा की गुफा जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। महाराष्ट्र में पड़ता है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का कि अगला प्रश्न जो है आपका इनमें कौन से है नवीकरणीय ऊर्जा है दोस्तों? नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है बताइएगा। तो बिल्कुल नवीकरणीय ऊर्जा इसमें कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल नवीकरणीय ऊर्जा अगर बात किया जाए तो कोयला हो जाएगा। कोयला इसमें नवीकरणीय ऊर्जा है, बाकी सभी अनवीकरणीय है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का कि अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों कपास की अच्छी पैदावार की मिट्टी कौन सी है? कपास की अच्छी पैदावार की मिट्टी जो है आपका काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का कि बांदीपुर जीव अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? बांदीपुर जीव अभयारण्य जो है वह किस राज्य में पड़ता है बताइएगा कमेंट के माध्यम से सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल कर्नाटका में पड़ता है। कर्नाटका, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बांदीपुर जीव अभयारण्य जो पड़ता है वो आपका कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे है? कमेंट में बताइएगा कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे पड़ता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और इस वीडियो का 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई जो है आपका किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सोनार के द्वारा मापा जाता है। समुद्र की गहराई सोनार के द्वारा मापा जाता है। वही बात किया जाएगा दोस्तों कि आकाश की ऊंचाई किसके द्वारा मापा जाता है? तो रडार के द्वारा मापा जाता है कि एरोप्लेन जो है कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अर्थात रडार से ऊपर की ऊंचाई मापते हैं और सोनार से समुद्र के नीचे की ऊंचाई को, गहराई को मापते हैं। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का कि अगला प्रश्न है भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा विद्युत परियोजना कहाँ पे है? भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा विद्युत परियोजना जो है आपका कहाँ पे है दोस्तों बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में विद्युत क्षेत्र का सबसे बड़ा परियोजना है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का कि अगला प्रश्न है पशु और पौधा में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधा में सबसे बड़ी विविधता जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र कहाँ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है ओजोन परत हमें किससे रक्षा करती है? तो ओजोन परत जो है आपका पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। 6, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि संविधान सभा की संघ समिति का समिति अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संघ संविधान के समिति का अध्यक्ष जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल आपका जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए। वही बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है संसद के सभापति के दोनों सदनों का सभापति अध्यक्ष कौन होता है? संसद के सभापति के दोनों सदनों का सभापति कौन होता है दोस्तों? तो बिल्कुल लोकसभा के अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, देश का पहला नागरिक कौन होता है? कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि देश का पहला नागरिक कौन होता है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक मातृभाषा दिए जाने की प्रावधान है? यानी यदि आप
पंजाब में पढ़ा रहे हैं तो आपका मातृभाषा पंजाबी देना अनिवार्य है। यदि तमिलनाडु में पढ़ा रहे हैं तो तमिल भाषा देना अनिवार्य है। चेन्नई में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ की जो मातृभाषा है उसको देना अनिवार्य है। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, बताइएगा। तो बिल्कुल संविधान के 350 की ए में कहा गया है कि मातृभाषा देना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक मातृभाषा जो है वहाँ के लिए अनिवार्य है। बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेना निवृत्ति जो होती है कितनी वर्ष की आयु में होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनका निवृत्ति यानी अंतिम जो आपका कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों तक का होता है? तो बिल्कुल आपका 65 वर्षों तक होता है। 65 वर्ष का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है किसी राज्य की सभा के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? किसी राज्य के अधिकतम सभा के सदस्य जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल 500 हो सकते हैं। कितने? 500 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है अंतिम प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे दोस्तों? तो भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव जो हुआ था आपका कब हुआ था? तो आपका 1952 ईस्वी को हुआ था। 1952 का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरह का वीडियो अब आते रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आप 31 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कम से कम 28 प्रश्न सही हुआ है तो अच्छा बात है, और यदि कम भी हुआ है तो कोई बात नहीं है, कमेंट कीजिए और अगला वीडियो से ज़्यादा सही करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।